दुख तो हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन वो दुख कितना बड़ा होगा ये आप पर निर्भर करता है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक गांव के जो सेठ थे, जिन्हें नगर सेठ कहा जाता था, वो पहुंचे एक साधु महात्मा के पास। साधु महात्मा जो बहुत माने हुए थे, हर समस्या का समाधान कहते थे उनके पास है। तो इन्होंने सोचा आज मैं अपनी समस्या का समाधान भी इनसे मांग ही लूंगा। लेकिन समस्या कुछ ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि सबके सामने कहूंगा तो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे वो उस गांव के। तो उन्होंने सोचा सबके जाने का इंतजार करता हूँ, उसके बाद गुरुजी से बात करूंगा। गुरुजी देख रहे थे कि सेठ जी बैठे हुए हैं। सबके जाने के बाद गुरुजी ने उनको बुलाया और पूछा कि बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, कहने को तो मेरे पास सब कुछ है, मेरा हंसता खेलता परिवार है, साधन संपन्न हूँ, धन संपत्ति है, व्यापार भी अच्छा चलता है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। हमेशा खुश रहने का क्या रास्ता है, वो आप मुझे बताइए। गुरुजी ने कुछ क्षणों तक उनकी तरफ देखा और उसके बाद कहा कि चलो मेरे साथ जंगल में चलो, इसका जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। सेठ जी चल दिए उनके साथ जंगल में। जंगल में पहुंचे, दोनों साथ साथ चलते जा रहे थे। इतने में एक बड़ा सा पत्थर सामने आया। सेठ जी को गुरुजी ने कहा कि आप इस पत्थर को हाथ में उठा लीजिए। पत्थर भारी था, दोनों हाथों से उसे उठाना पड़ा। सेठ जी ने वो पत्थर उठा लिया, बोले बस अब इसे उठाकर मेरे साथ चलते जाइए। अब बहुत भारी पत्थर था, उठाना कठिन था, लेकिन गुरुजी ने कहा था तो सेठ जी ने वैसा ही करा। पत्थर उठाकर चलते जा रहे थे। थोड़ी देर तक तो ठीक था, अब उनके हाथ दुखने लगे। कुछ और देर बाद हाथ काफी ज्यादा दुखने लगे, मगर वो उस दर्द को सहते हुए उस पत्थर को उठा के चल रहे थे। लेकिन जब अति हो गई, बहुत देर हो गया, अब पत्थर को उठाना असंभव सा हो गया, तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी नहीं, अब इस बोझ को उठाकर मैं नहीं चल पाऊंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, नीचे रख दो। उन्होंने पत्थर को नीचे रखा। गुरुजी ने कहा अब कैसा लग रहा है? तो बोले बहुत आराम लग रहा है। गुरुजी ने कहा बस यही तो है हमेशा खुश रहने का मंत्र। सेठ जी ने कहा क्या बात कर रहे हैं, मैं तो कुछ समझा ही नहीं। बोले देखो, दुख इस पत्थर की तरह होते हैं, जिन्हें अगर तुम कुछ देर उठाते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ घंटों उठा लोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होगा, और ज्यादा देर तक उठा लोगे तो तुम्हारे हाथों में और ज्यादा दर्द, तुम्हारी तकलीफें बढ़ेंगी, और बहुत ज्यादा देर उठाने के बाद तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए दुख रूपी जो पत्थर है, क्यों ना उसे पहले ही नीचे रख दिया जाए। हमें से बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं ना, ऐसा कहते हैं कि नहीं, उसने जो मेरे साथ करा है ना, मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। उसने मेरा इतना अपमान करा है, मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकता। अरे कभी ना भूलकर आप सामने वाले के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, अपने आप को उसी दुख चिंता की आग में लगातार जला रहे हैं। ये एक पत्थर है, बोझ है जो आपने उठा रखा है। इसको नीचे रख दीजिए, भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप बहुत निश्चिंतता महसूस करेंगे। जो जैसा है, जिससे जितना मिला है, बिना एक्सपेक्टेशन के उसको स्वीकार कीजिए ना। फिर आप देखिए कि आप खुद में इतना खुश महसूस करेंगे कि आपको किसी और से खुशी नहीं मांगनी पड़ेगी कि जब सामने वाला ऐसा करेगा तभी मैं खुश होऊंगा, जब मेरा पति मेरे लिए ये करेगा, जब मेरी पत्नी मेरे लिए करेगी, मेरे माता पिता मुझे ये दे देंगे, या मेरे मित्र मेरे लिए करेंगे, मैं तभी खुश होऊंगा। यही तो दुख के कारण बनते हैं। तो दुख रूपी इन पत्थरों को नीचे रख दीजिए और बिल्कुल आराम से खुश होकर आगे बढ़ते जाइए। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।